झारखंड के जैन और बौद्ध धर्म के संगम स्थल यानी चतरा स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आगाज हुआ। गौरतलब है कि इटखोरी महोत्सव को लेकर लोगों में बेहद ही उत्साह देखा जाता है और वो इंतजार करते हैं कि कब इस महोत्सव की शुरुआत हो। इटखोरी महोत्सव के पहले दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए गए, जिसमें स्थानीय, राज्य के चर्चित और बॉलीवुड कलाकारों ने मंच पर अपना जलवा बिखेरा। एक तरफ जहां इंडियन आइडल 10 के विजेता सलमान अली ने लोगों को अपने गीतों से झुमाया, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी के मशहूर लोक गायक चंदन तिवारी ने मिट्टी और भक्ति से जुड़े गीतों को गाकर सुरों की महफिल सजा दी। दोनों गायकों ने माता भद्रकाली की भाव भंगिमा से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस खास अवसर पर नटराज कला केंद्र ईचागढ़ के कलाकारों ने छऊ नृत्य की भी प्रस्तुति दी, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। इस दौरान झारखंड सरकार के पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ऑल इंडिया बौद्ध विसुख संघ के सचिव नांदई दोरजी, चतरा डीसी रमेश खोलप सहित कई गणमान्य की मौजूदगी रही और इस कार्यक्रम का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग समाहित होते हैं और खूबसूरती बिखेरते हैं, उसी तरह से माता भद्रकाली मंदिर अपने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के त्रिवेणी संगम के इंद्रधनुषी रंग से समाहित होकर देश में अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। एक बड़ी सुखद अनुभूति आज मंच पर विराजमान लोगों को देखकर भी हुई। मन इस बात के लिए प्रसन्न हुआ कि भद्रकाली न्यास के वास्तव में भारतवर्ष या हिंदुस्तान की परिकल्पना इन्हीं बातों की थी और आज इस परिकल्पना को इस मंच पर साकार होते हुए देखना एक बड़ी सुखद अनुभूति है। किसी धर्म ने आपस में लड़ने को नहीं कहा, किसी धर्म गुरु ने लड़ने को नहीं कहा। हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म सहजीवता के आधार पर एक दूसरे की भावनाओं, आस्थाओं का सम्मान करते हुए साथ साथ जीने और चलने का एक बेहतर तारतम्य और कला विकसित हुई। लेकिन हाल के दौर में जब इस तरीके की चीजें धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, तो मैं डीसी साहब से, रमेश घोलप साहब से जरूर से यह कहूंगा कि ये इटखोरी के राजकीय महोत्सव में बाकी 2 धर्मों के समाविष्ट होने की धारणा को पूरे राज्य, पूरे प्रदेश और पूरी दुनिया पर जाना चाहिए। सर इधर मैं आश्चर्य रखता हूँ इस बात का, इतनी खूबसूरत चीज जो इटखोरी की धरती में छुपी है, इसको बहुत उजागर नहीं किया जा सका। मैं जरूर से यह उम्मीद करूंगा कि अगला वर्ष इटखोरी महोत्सव के सनातन के महत्व के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्व को भी रेखांकित करने का काम करेगा। और निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि झारखंड की इस पवित्र भूमि में इन 2 और पवित्र धर्मों के खास साथ में होने के महत्व से इटखोरी का महत्व राज्य में शायद पहले स्थान पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ तीनों ही धर्म के लोगों ने मिलकर इस उत्सव में सहभागिता किया। इस दौरान राज्य के पूर्व श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी अपना संबोधन दिया और कहा कि माता भद्रकाली मंदिर की पहचान अब देश के साथ विदेशों में भी होने लगी है। महोत्सव के माध्यम से मां भद्रकाली मंदिर की पहचान बढ़ी है। चतरा पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भद्रकाली के साथ चतरा जिले के धार्मिक स्थल के समुचित विकास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गंभीर है। मुख्यमंत्री राज्यवासियों के सपने को साकार कर रहे हैं। पर्यटन विभाग पर राज्य में कैसे विकसित हो, कैसे लोगों को लाभ मिले, इसके लिए नई सरकार में नई ऊर्जा के साथ
मां भद्रकाली और मां कलेश्वरी के लिए आग्रह किए हैं कि चतरा का विशेष रूप से दोनों स्थल पर ध्यान देने के लिए अधिक से अधिक हम लोगों को सहयोग और मदद किया जाए। और हमारे मंत्री जी लगातार बहुत प्रयास करते झारखंड में जिस तरह का कोई संकट पैदा हो तो उसका निपटारा कैसे हो, कहाँ पर सरकारी योजनाएं चल रही, कहाँ नहीं चल रही है, पूरा मॉनिटरिंग करते रहते थे। और अभी खुद सरकार में मंत्री हैं, पूरे सरकार के जो सिस्टम और जो कार्य हो रहे हैं खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और खासकर चतरा जिला में विकास के दिशा में हमारे उपायुक्त उप विकास आयुक्त और जो जिला प्रशासन यहाँ पर है सभी लोगों के प्रयास से चतरा जिला आगे बढ़ रहा है विकास की दिशा में, चाहे पंचायत लेवल पर हो, गांव लेवल पर हो, चाहे शहर लेवल पर हो। पूरे जो स्तर पर यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। और खासकर जो हाइटेक योजना हमारे जो महिला समान योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, ऐसे योजनाएं जो डायरेक्ट क्या हुआ योजना है जो गरीबों को सीधा लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। वहीं चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप ने उद्घाटन समारोह में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि माता भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में साल 2015 से खोरी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। साल 2016 में इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त हुआ। आज हम सभी खोरी महोत्सव के 11वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के त्रिवेणी संगम इटखोरी आस्था का केंद्र है। मां भद्रकाली महोत्सव पर्यटन विकास के लिए चतरा में एक मील का पत्थर साबित होगा। के इटखोरी मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्षगण, सदस्यगण, मां भद्रकाली न्यास बोर्ड समिति के सदस्यगण, साथ ही मंच पर उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण की गई थी। और 2016 से राजकीय महोत्सव के रूप में इसको हम सभी लोग मनाते आ रहे हैं। यह हमारे राज्य के पर्यटन विकास, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता को पहचानने, सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हर साल 19, 20 और 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से इस महोत्सव का आयोजन इस मां भद्रकाली मंदिर परिसर के पावन प्रांगण में किया जाता है और यह हम सब लोगों के लिए गर्व का पल है। यहाँ पे स्थित मां भद्रकाली माता का मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। सनातन, बौद्ध और जैन धर्मों का ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम स्थल पर यह आयोजन हम सब लोगों के लिए हर साल राज्य के विभिन्न जिलों के कलाकार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार तीनों को समान अवसर देते हुए तीनों दिन इन लोगों के कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा है। चतरा में आयोजित हुए इस इटखोरी महोत्सव का आगाज बड़े ही धूमधाम से तो हुआ, लेकिन लोगों ने जिस तरह से इस महोत्सव में शिरकत की उसने और भी चार चांद लगा दी। 3 दिनों तक लोगों की उपस्थिति यहाँ पर इसी तरह से देखने को मिलेगी, जिससे चतरा जिले की रौनक और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। 99 न्यूज के लिए चतरा से ब्यूरो रिपोर्ट।